So, in the last lecture, we discussed about the pathophysiology of the rheumatoid arthritis, right? Still, it is not finished. You just have to remember आगे का जितना भी गेम है, right? उसको कौन संभालता है? ये आपके साइटोकाइंस, ओके? साइटोकाइंस, ये साइटोकाइंस कौन रिलीज करता है? ऑब्वियसली टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस, फाइन। अब ये जो साइटोकाइंस है, ये कैसे हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है? लिसन वेरी केयरफुली। अच्छा, तो ये जो साइटोकाइंस आपके पास रिलीज हुए, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? ये साइटोकाइंस वापस आगे हमारे टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, फाइन। हमारे टी सेल को क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं, फाइन। टी सेल जैसे ही स्टिमुलेट होता है तो टी सेल क्या अपने ऊपर एक फॉर एग्जांपल एक लाइगेंड प्रेजेंट करता है, राइट? इसको हम क्या कहते हैं? इस लाइगेंड को कहते हैं रैंक एल, राइट? इसको हम कहते हैं रैंक एल, राइट? अब ये जो रैंक एल है, रैंक एल आपको पता है क्या करता है? हमारे बोन के अंदर इस तरह से कुछ सेल्स होते हैं, राइट? इस तरह से कुछ सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? उन सेल्स को हम कहते हैं टेररिस्ट सेल्स, या तो फिर इन शॉर्ट उन सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट, ओके? ओस्टियोक्लास्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। इन सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। तो इनके पास क्या है? फॉर एग्जांपल इसका एक डोमेन होता है, राइट? ओस्टियोक्लास्ट का, यहाँ पे। तो ये जो रैंक एल है हमारे पास, राइट? यहाँ पे एक तो रैंक एल है टी हेल्पर सेल के पास, और यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट के पास क्या है? ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, इनके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड इज द रैंक, ओके? फाइन, रैंक, राइट? तो ये जो रैंक एल है, रैंक एल क्या करता है? रैंक एल आके इस ऑस्टियोक्लास्ट के रैंक के साथ अटैच होता है, राइट? और एट द एंड क्या होता है? जैसे ही ये रैंक एल रैंक के साथ, यानी ऑस्टियोक्लास्ट के रैंक के साथ जैसे ये अटैच होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन को खाना स्टार्ट कर देता है, राइट? क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट क्या है हमारे पास? ये है बोन ईटर, राइट? बोन ईटर सेल्स, यानी कि ये बोन को क्या करते हैं? ये बोन को खा जाते हैं, बोन को रिजॉर्ब करते हैं ये, ओके? बोन को खा जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अगर इस डिजीज़ को हमने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो आफ्टर सम टाइम दिस विल इरोड आवर बोन, राइट? यहाँ पे ये हमारे बोन को क्या करता है? इरोड करता है। इरोड यानी इरोजन होती है हमारे बोन के अंदर, राइट? ओके, हमारा बोन जो है वीक होता है, ओके? फाइन। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना स्टार्ट कर देता है हमारा बोन, राइट? यहाँ से, इस एरिया से, फाइन। तो ये किस वजह से होता है? कि ये साइटोकाइंस हमारे टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। टी सेल्स फिर अपने ऊपर क्या बनाते हैं? रैंक एल। फिर यही रैंक एल जाके रैंक ऑफ दी ऑस्टियोक्लास्ट के साथ अटैच होता है और ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है। फिर ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन को ईट करना स्टार्ट करता है, राइट? ओके, सो दिस इज दी व्हाट इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड साइटोकाइंस? ये आपके इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, राइट? टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन 7, इंटरफेरॉन गामा, ये आपके जितने भी साइटोकाइंस हैं, दे आर दी मेन कल्प्रिट्स, फाइन, ओके? इंक्लूडिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ओके? कि जाहिर सी बात है इतना सारा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ है आपके जॉइंट में, राइट? तो क्या होगा एट द एंड? आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे, ओके? एंटीबॉडीज बनेंगे। किस कलर के साथ ड्रॉ करूँ एंटीबॉडीज को? इसके साथ ड्रॉ कर दो, राइट? एंटीबॉडीज बनेंगे आपके बॉडी के अंदर, फाइन। इस तरह से ये एंटीबॉडीज, फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ एंटीबॉडी, राइट? और इस एंटीबॉडी का नाम क्या है? आईजीएम एंटीबॉडी। वैसे तो आईजीएम एंटीबॉडी बहुत बड़ा होता है, राइट? आपको पता होगा। तो ये जो आईजीएम एंटीबॉडी है, ये क्या करता है? these IgM antibody through the blood circulation, ओके? ब्लड के थ्रू ये पहुंचता है आपके जॉइंट स्पेस में, राइट? जॉइंट स्पेस में पहुंचने के बाद ये किसके साथ अटैच होता है? इस एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडी के साथ। ये ऑटो एंटीबॉडी आपको याद है कहाँ से आया था? ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन से आया था, राइट? ये कौन सा एंटीबॉडी था? आईजीजी ऑटो एंटीबॉडी, राइट? तो इस आईजीजी ऑटो एंटीबॉडी के साथ कौन अटैच करता है? आईजीएम एंटीबॉडी, राइट? ओके, जो हमारा अपना एंटीबॉडी है, राइट? इंक्लूडिंग दैट एक और एंटीबॉडी, अच्छा, एक तो इसको क्या कहते हैं? एक तो इसको कहते हैं आईजीएम एंटीबॉडी और दूसरा इसको कहते हैं र्यूमेटाइड फैक्टर, र्यूमेटाइड फैक्टर, राइट? अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप डायग्नोस करोगे, राइट, इन पेशेंट के सीरम में जब आप देखोगे तो आपको अगर सस्पेक्ट है कि इस पेशेंट को र्यूमेटाइड आर्थराइटिस है तो आप क्या करोगे? Right, so I'm sorry, actually I was recording my lecture and all of a sudden earthquake happened, right? So because of that I stopped my lecture. अच्छा, so we were discussing about the कि जब हम फॉर एग्जांपल rheumatoid arthritis को उनके फॉर एग्जांपल सीरम के अंदर जब चेक करते हैं, राइट, उनमें एक तो हमें rheumatoid फैक्टर मिलता है, ओके फाइन।
ओके, एक तो रूमेटाइड फैक्टर मिल रहा है, उसके अलावा ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके सीरम के अंदर आपको जो है एक और एंटीबॉडी भी मिलता है, ओके, विच इज़ कॉल्ड एज दी एंटी साइक्लिक सिट्रिलिनेटेड पेप्टाइड, एंटी साइक्लिक सिट्रिलिनेटेड पेप्टाइड, फाइन, ओके। तो ये चीज़ आपको पॉजिटिव मिल सकता है। अच्छा, अब इन दोनों को मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ इन दोनों के ऊपर? एक तो है रूमेटाइड फैक्टर और दूसरा है एंटी सीसीपी, फाइन। इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आज तक मैंने जितने भी केस स्टडी मैंने देखे रूमेटाइड आर्थराइटिस से रिलेटेड, सब में मोस्ट स्पेसिफिकली जो वो मेंशन करते वो ये वाला मेंशन करते एंटी सीसीपी। तो ये आपने नहीं बोलना, ओके फाइन। ये जो पेशेंट्स होते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के, इनके बॉडी के अंदर, इनके सीरम के अंदर आपको रूमेटाइड फैक्टर मिलता है या तो फिर एंटी सीसीपी, या तो फिर दोनों मिल सकते हैं, ओके। सो फॉर वी डिस्कस्ड अबाउट दी एंटीबॉडीज़, राइट। फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू कि इसमें रूमेटाइड फैक्टर या तो फिर ये एंटीबॉडीज़ बनते हैं आईजीएम एंटीबॉडीज़ और एंटी साइक्लिक सिट्रिलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज, सिंपल, ओके। अब ये जो हम मैंने बताया था आपको कि रूमेटाइड फैक्टर या आईजीएम एंटीबॉडी है, दीज आर ऑब्वियसली बिग एंटीबॉडीज़, ओके। तो ये जो आपके पास बना था ये, राइट, ये एंटीबॉडीज़ कहाँ पे आता है? इन द साइनोवियल स्पेस, फाइन। और साइनोवियल स्पेस के अंदर ऑलरेडी एक ऑटो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, राइट। आपको याद है ना, यहाँ से ऑटो एंटीबॉडी आया था। तो ये जो ऑटो एंटीबॉडी है, राइट, इसका एक डोमेन होता है, राइट। इसका मतलब एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज एफ सी डोमेन, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ एक इसका एक हिस्सा होता है विच इज कॉल्ड एज एफ सी डोमेन, राइट। एफ सी डोमेन ऑफ द आईजीजी एंटीबॉडी। तो ये जो आईजीएम एंटीबॉडी है ये क्या करता है? इस एफ सी डोमेन ऑफ द आईजीजी एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है, राइट। एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी एक एंटीबॉडी होगा जो कि हमारा अपना होगा, राइट। और दूसरा यहाँ पे एक और एंटीबॉडी होगा जो कि हमारे अगेंस्ट होगा, फाइन, ऑटो एंटीबॉडी होगा ये। तो एट द एंड ये जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं सो दे विल फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स, ओके, दे विल फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स, राइट, इम्यून कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके फाइन। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसी रंग इसी कलर के साथ कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे है हमारे पास एक एंटीबॉडी, राइट। इस एंटीबॉडी का नाम क्या है? दिस एंटीबॉडी इज दी आई इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडी, सिंपल, ओके। और यहाँ नीचे कौन सा एंटीबॉडी? यहाँ पे जो है हमारे पास एक और एंटीबॉडी है, राइट। एक और एंटीबॉडी, इसके पास एक डोमेन होता है, एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज एफ सी डोमेन, राइट। एफ सी डोमेन ऑफ द आई जी एंटीबॉडी, सिंपल। बट ये जो है ये एक ऑटो एंटीबॉडी है, राइट। तो ये आईजीएम एंटीबॉडी इसके साथ जब अटैच होता है, राइट, तो ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं? एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स, फाइन, इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बनता है ना, साइनोवियल स्पेस के अंदर, जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करता है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको एक्टिवेट करता है, राइट। क्योंकि हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जाहिर सी बात है यहाँ पे आके इस एंटीबॉडी को, जो ऑटो एंटीबॉडी, इसको आके डिस्ट्रॉय करेंगे, राइट, ओके। इसी तरह से जो है जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, उनकी एक्यूमुलेशन होती है जॉइंट स्पेस में, तो दैट विल लीड टू द जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट इंजरी, ओके, जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट इंजरी। और एट द एंड क्या होता है हमारे पास? एट द एंड आफ्टर ऑल दिस इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, साइटोकाइंस रिलीज, एवरीथिंग, ओके, क्या होता है? जॉइंट के अंदर एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, ओके, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अंडरस्टूड नाउ? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, ओके। अच्छा, सो नाउ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब होता है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आई विल डिस्कस विद यू नाउ, ओके फाइन। कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है। एक तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, राइट, मेन कल्प्रिट ये, एक तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। उसके अलावा क्या है हमारे पास? उसके अलावा है कुछ साइटोकाइंस, फाइन, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6, ओके फाइन। आई विल टेल यू कि ये हमारे बॉडी के अंदर एग्जैक्टली करते क्या है। नाउ दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 ये जैसे हमारे साइनोवियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, इसी तरह से ये इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 ये इस तरह से आते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, राइट। ब्लड वेसल्स से फिर ये एंटर करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ओके। अब बॉडी के अंदर ये साइटोकाइंस क्या हमारा फॉर एग्जांपल डैमेज कॉज कर सकते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक डायग्राम, राइट, ओके। अब जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बताया था कि क्या आते हैं इंटरल्यूकिन 1 या तो फिर
इंटरल्यूकिन 6, राइट। अब ये दोनों सबसे पहले क्या करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, ओके, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली। इंटरल्यूकिन 1 और 6 ये जाते हैं सबसे पहले हमारे ब्रेन के ऊपर, फाइन। ब्रेन के ऊपर जाहिर सी बात है, डू यू नो देयर इज अ टेम्परेचर कंट्रोलर इन द ब्रेन विच इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता है, राइट, ओके। सो वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, राइट। तो ये उस जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है उसको एक्टिवेट करता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है हमारे बॉडी के अंदर, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, हमें फीवर डेवलप होगा, ओके, फाइन। और ये फीवर किस वजह से होता है, इंटरल्यूकिन 1 और 6 की वजह से, फाइन। इसी तरह से ये इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 या तो फिर इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ओके, कुछ इंटरल्यूकिन्स, फाइन। ये इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन्स आते हैं हमारे मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। डू यू सी दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज बाइसेप मसल या तो फिर ट्राइसेप मसल। मसल के ऊपर एक्ट करते हैं, और मसल के अंदर जो फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं ये, ओके। मसल के अंदर प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं, फाइन। ओके, मसल्स के अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन ब्रेक डाउन, अंडरस्टूड नाउ, राइट, प्रोटीन ब्रेक डाउन। इसी तरह से ये इंटरल्यूकिन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो हमारे लीवर को भी स्टिमुलेट करता है। लीवर को जब स्टिमुलेट करेगा तो लीवर क्या रिलीज करेगा, लीवर रिलीज करेगा हमारे पास हेप्सिडीन। डू यू नो हेप्सिडीन क्या है, हेप्सिडीन आई डिस्कस दिस इन द स्टेप 2 ऑफ द हेमाटोलॉजी, ओके, फाइन। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर इफ़ यू वांट टू नो अबाउट हेप्सिडीन। तो हेप्सिडीन क्या है, नॉर्मली हेप्सिडीन एक ऐसा फॉर एग्जांपल कंपाउंड है जो कि क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन प्रेजेंट होता है, राइट, आयरन, उस आयरन के साथ जाके बाइंड करता है ये, ओके, फाइन। कैन यू सी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है आयरन, और ये जो नीचे है दिस इज दी हेप्सिडीन जिसकी दो टांगे, ओके, फाइन। दिस इज आवर हेप्सिडीन, अंडरस्टूड नाउ। दिस इज आवर हेप्सिडीन, HEPCIDIN, हेप्सिडीन, राइट। तो उसके बाद क्या करता है ये, ओके, लिसन वेरी केयरफुली। ये हमारे पास क्या है, हेप्सिडीन। ये आयरन के साथ बाइंड करके आयरन को या तो ले आता है वापस लीवर के अंदर स्टोर करने के लिए, ओके, फाइन, स्टोर करने के लिए, या तो फिर ये आयरन को लेके जाता है मैक्रोफेजिस के अंदर, या तो फिर मैक्रोफेजिस को खा जाता है आयरन को, राइट, ओके, फाइन। तो ये क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये स्पेशली होता है, ओके। आई डिस्कस्ड ऑल दिस टॉपिक्स इन द स्टेप 2 ऑफ द हेमाटोलॉजी, ओके। तो आयरन क्या होता है, आयरन जाके स्टोर होता है लीवर के अंदर, या तो फिर आयरन हमारे मैक्रोफेजेस के अंदर जाके स्टोर होता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ द हेप्सिडीन, अंडरस्टूड नाउ, राइट। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास, इंक्लूडिंग दैट ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ये क्या करती है, हमारे ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करते हैं। डू यू नो, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कभी कभी क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस वो हमारे ब्लड वेसल्स में आके डिपॉजिट होते हैं, फाइन। इस तरह से इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का पता है ना आपको, IgG IgM जो मैंने अभी आपके लिए डिस्कस किया था, राइट, आपके साथ। सो वो क्या है, कभी कभी हमारे ब्लड वेसल्स के साथ आके अटैच होते हैं, राइट। ब्लड वेसल्स के साथ जब अटैच होंगे तो हमारे एंडोथेलियल सेल्स को वो डैमेज कर देंगे, राइट। एंडोथेलियल सेल्स जब डैमेज होंगे, सो at the end, that may lead to the atheromatous plaque, atheromatous, atheromatous plaque formation, right? Atheromatous plaque formation ये हो सकता है, including that इसमें जो मोस्ट स्पेसिफिकली आपने अगर ये एक्स्ट्रा, अच्छा, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, मतलब हमारे फॉर एग्जांपल नी जॉइंट के बाहर वाले जो मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि मसल आ गया आपके पास, ये लीवर कॉम्प्लिकेशंस, उसके अलावा है ब्लड वेसल वास्कुलाइटिस, ओके। उसके अलावा है हमारे पास प्रोटीन ब्रेकडाउन, ये फीवर वगैरह, ये सारा जितना भी है ये हमारे पास है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस, अंडरस्टूड ना। और किस वजह से होता है, जब इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, राइट, जब ये लीक होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, तो ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस काज करते हैं, राइट। इंक्लूडिंग दैट ये जो है हमारे पास इसमें हमें स्किन नोड्यूल्स भी मिलते हैं, स्किन नोड्यूल्स, फाइन, स्किन नोड्यूल्स। अब ये जो स्किन नोड्यूल्स होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, इनका जो सेंटर होता है ना, सेंटर, सेंटर में होता है नेक्रोसिस, ओके, सेंटर में होता है नेक्रोसिस। नोड्यूल किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन नोड्यूल है हमारे पास, उसके सेंटर में होता है नेक्रोसिस, राइट। और उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इर्द गिर्द उसके जो है होते हैं हमारे पास मैक्रोफेजेस एंड lymphocytes, okay, macrophages and lymphocytes, right, macrophages and lymphocytes. Understood. So these are actually the extra articular manifestations, fine. अब जो मेन बातें हैं वो क्या है, जैसे ही पेशेंट आते हैं आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, ओके। देयर विल बी सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जॉइंट, ओके, सिमेट्रिक
सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट। सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है, लिसन वेरी केयरफुली। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, राइट, सबसे पहले स्मॉल जॉइंट्स की बात करते हैं, राइट। स्मॉल जॉइंट्स में कौन से जॉइंट्स आते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाले जॉइंट्स, ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजुअल जॉइंट, राइट, मेटाकार्पोफेलेंजुअल जॉइंट, राइट। लिख देता हूँ आपके लिए, मेटाकार्पोफेलेंजुअल जॉइंट, राइट, एमसीपी, मेटाकार्पोफेलेंजुअल जॉइंट। एक तो ये जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट, और ये जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं ये दोनों हाथों के होते हैं, इस हाथ के भी, राइट, इस हाथ के भी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल, राइट। इंक्लूडिंग दैट ये हमारे जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है, राइट, पीआईपी, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, ये जो जॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, देयर कॉल्ड इज द प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, राइट। ये हमारे दोनों हाथों के प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, राइट, ओके। तो ये आ गया आपके पास एमसीपी विच आर कॉल्ड इज द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, और उसके बाद है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, राइट। अच्छा, इसमें जो स्पेशल बात, बहुत बहुत स्पेशल बात जो आपने याद रखना है, वो आपने ये याद रखना है कि इसमें जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन 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 इसमें जो है हमारा डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता, ओके, राइट। डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट किस में इन्वॉल्व होता था, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, राइट। इन केस ऑफ द रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि इसमें डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता, ओके। और यही फाइंडिंग हमें इस हाथ में भी मिलेंगे, राइट, ओके, एमसीपी और पीआईपी वाले, अंडरस्टूड नाउ। सो ये है हमारे पास स्मॉल जॉइंट्स, इंक्लूडिंग दैट यहाँ पे जो हमारे पास जॉइंट्स होते हैं, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, राइट, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, राइट। सो ये है एग्जाम्पल स्मॉल जॉइंट्स के, राइट। अब लार्ज जॉइंट्स की जब बात करते हैं तो सिमेट्रिकली ये हमारे लार्ज जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा शोल्डर जॉइंट है, ओके, शोल्डर जॉइंट है हमारे पास। उसके अलावा ये जो एल्बो जॉइंट है, दोनों साइड के एल्बो जॉइंट को ये इन्वॉल्व कर सकता है, दोनों साइड के नी जॉइंट को ये इन्वॉल्व कर सकता है, ओके, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जॉइंट, अंडरस्टूड नाउ। तो ये आपने कभी नहीं बोलना, ओके।